इससे पहले कि आज की डेवलपमेंट्स पे बात करें, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं कि हकीकी आज़ादी क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम हकीकी तौर पे आज़ाद हो चुके हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये लिटमस टेस्ट है। एक दिन कोई ना कोई अमेरिकी सदर ये कह रहा होगा कि हमने पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की कोशिशें की लेकिन वो नाकाम रहीं। अमेरिकी सदर का यह एतराफ़ करना कि उन्होंने ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गई, असल में ईरान की जंगी कामयाबी से ज़्यादा बड़ी कामयाबी यह है, अमेरिका पिछले 80 साल से पूरी दुनिया में रजीम चेंज कर रहा है और इसका आगाज 50 की दहाई में हुआ था। मुसद्दिक की हुकूमत भी उसी दौरान गिरी थी। लियाकत अली खान का मर्डर भी उसी दौरान हुआ था। ये करीब करीब सारे होने वाले वाकयात हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुए थे, जो हुक्मरान पसंद नहीं थे उन्हें मारा जाने लगा था। अब अमेरिका कहता है कि एक ऐसा रजीम चेंज ऑपरेशन हमने करने की कोशिश की जो नाकाम हो गया, हम कामयाब नहीं हुए। यह है हकीकी आज़ादी की मंजिल। इससे पहले कि मैं आगे बात करूं और हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे चैनल के अब तक मेंबर बने हैं। देखिए, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं और यकीन माने कि आपकी मोहब्बत से दिल भर आता है, आंखें भर आती हैं कि लोग कितना प्यार करते हैं। वरना मैं कौन सा कोई सेलिब्रिटी, मैं तो आम बंदा, मैं तो कभी टीवी पे भी नहीं आया। बाकी यूट्यूबर्स का यह है कि चलो वो बाद में यूट्यूबर बने हैं, पहले टीवी से मुंसलिक थे। तो मैंने एज अ थैंक यू, शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने यह सोचा कि जो लोग मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, मुझे भी उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों, अडियाला के बाहर के मनाजिर तो ये हैं, जो कि ज़ाहिर है कि अब खत्म हो चुका है माहौल। ये तो शाम के दिन के मनाजिर थे, लेकिन मैं इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। जहां ये मनाजिर हैं वहां आपको कहीं पुलिस नजर नहीं आ रही। हाँ, कुछ पीटीआई के उन लीडरशिप ने जो बहाने तराशते हैं कि हमें आने नहीं दिया जा रहा, हमें रोका जा रहा है, हमें फलां जगह पे रोक दिया है, और गाड़ियां भी अपनी माशाल्लाह 5 स्टार गाड़ियों में आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी मेहरान शान वाली टैक्सी में आ जाए तो कौन रोकेगा आपको, भाई आप गुजर के यहां से जा रहे हैं। लेकिन आना भी हमने अपनी टॉप नॉच गाड़ी में है, ऐसा नहीं कि किसी रक्षे रक्षे में बैठ के आ जाए। बहरहाल, पुलिस ने आज गिरफ्तारियां नहीं की, मारा मारी नहीं की। मैंने कल आपको क्या बताया था, आप इसको छोड़ दें कि कॉल हुई नहीं हुई, आए नहीं आए, आपने देखना है कि पुलिस का रवैया क्या होगा। और मैं इस नतीजे पर मजीद पहुंचना शुरू हो गया हूं कि जर्नैलों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का तरा निकाल दिया है और कुछ बहुत बड़ा करवाने जा रहे हैं इनसे। इमरान खान की बहनें क्या कह रही हैं, पहले मैं आपको नरीना खानम का बताऊंगा, क्योंकि इनका अपना बेटा फौजी अदालत की सजा भुगत रहा है। पहले उनकी थोड़ी सी बात सुन लेते हैं, फिर अलीमा खान की सुनते हैं। ये अब हार चुके हैं। ये जो भी कर रहे हैं, हारा हुआ खिलाड़ी होता है ना, वो ये हर अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। ये हारे हुए लोग हैं। असेंबली में देखना था, बजट सेशन में लग रहा था कि हारे हुए लोग नहीं होते। फिर आप बच्चे गंदी बातें करने लग जाते हैं। जब आप हारे होते हैं ना, फिर आप गंदी गंदी बातें शुरू कर देते हैं, गेम खराब कर देते हैं। बिल्कुल असेंबली ऐसे चल रही थी, जिसमें पीटीआई के जब लोग बोल रहे थे तो उनमें जोश जज्बा था। बाकी ये सारे आपने देखा ही होगा। और फिर आप जरूर बताएं कि पीटीआई में कितने पढ़े लिखे पार्लियामेंटेरियंस हैं, और जब इनके पार्लियामेंटेरियन आपने देखे जो बोलने लगे तो उनका क्या था, ना बोला जा रहा था, ना बात करनी आ रही थी। एमएनएस हैं, खवातीन भी, जो आपने देखा होगा जिनको बोलना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। तो इनको सोच के बनाना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्लियामेंट में पीटीआई की तरह देखें कि कैसे लोग आते हैं और कैसे तालीम याफ्ता भी हैं, तमीज़ वाले भी हैं और ज़बरदस्त है। मैं सोचती हूँ इमरान खान ने बड़ा काम किया पाकिस्तान। तो ये हारे हुए लोग हैं, ये शिकस्त खा चुके हैं। एक बहन ये कह रही है, और एक और बहन अलीमा खानम, वो क्या कह रही है? तो 4 से 7 बजे तक तो मेरी बहनें कह रही है पीटीआई जा सकती है। अच्छा, आप लोग का क्या लाइमन होगा? आप फैमिली बैठी रहेगी? हमारी डील पीटीआई के लिए थी 4 से 7, अपने लिए नहीं थी। आप लोग कब तक पता नहीं, लेकिन पीटीआई जा सकती है। आगे जो बेटा तो मैडम आपके साथ पीटीआई यहाँ पे बैठ नहीं सकती? हाँ, पीटीआई यहाँ पे बैठ नहीं सकती जब खान साहब की बहनें यहाँ पे बैठी हैं और वो जा सकते हैं? हमने कहा था कि हम टाइम लिमिट दिया था 3 से 7 बजे तक, और सही है। आज देखें 4-5 हजार लोग आए हुए थे, इसलिए क्योंकि एक टाइम था, और सही है। और इसी तरह ही होगा और इंशाल्लाह यही काफिला बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह। आपने इस चीज को समझना है। कल मैं ये बात करना चाहता था लेकिन मेरे जहन से निकल गई, क्योंकि मैं लाइव होता हूं तो कई बार कोई एक छोटा सा नुक्ता निकल जाता है जहन से। अलीमा खान बार बार कहती हैं कि इतने बंदे आ जाएं अडियाला, इतने बंदे आ जाएं। पहले वो 10,000 कहा करती थी, इस बार तो उन्हें खैर खुद कहा गया कि हम 10,000 लेकर आएंगे। ये नंबर इसलिए मैटर करता है कि राना सनाउल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि राना सनाउल्लाह की वजह से मैटर करता, जरा सुन लें बयानियां। राना सनाउल्लाह कहता है कि अगर ये 10,000 बंदा ले आते हैं तो फिर ठीक है, इनकी करवा दी जाएगी मुलाकात, नहीं तो फिर जो है वो ये वही करें जो इन्हें कहा जा रहा है। देखें, इस जुमले पे आपने गौर करना है। इमरान खान के सामने कर्नल खड़ा है, ठीक है, और वो इमरान खान को कह रहा है सरेंडर कर दो, मुल्क से बाहर चले जाओ, या मुंह बंद करके बनी गाला में बैठ जाओ। और आगे से इमरान खान कहते हैं अवाम मेरे साथ है, एब्सोल्युटली नॉट, कोई सरेंडर नहीं होगा।
वो आगे से जवाब देता है कि अवाम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे लिए तो 10 बंदे नहीं आते अडियाला के बाहर। जब जब इमरान खान से मुलाकात के वक्त बंदे आएंगे, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे ये बात बड़ी लेट समझ आई। अक्सर लोग क्योंकि कंफ्यूज कर देते हैं ना कि जी अडियाला में ला के क्या करना है, फलां जगह जाओ, फलां जगह जाओ, यूं करो, हर बंदा ऐसी बातें करो। अडियाला में क्या, मैं कह रहा हूं सब कुछ रखा ही अडियाला में। नवाज शरीफ जो सबसे बड़ा गिला करता है ना अपनी पार्टी के लोगों से, वो ये है कि मेरी पेशी पर भी लोग नहीं इतने आते थे, जेल में मैं था वहां कोई बंदे नहीं आते थे, और ख्वाजा आसिफ तो अलानिया कह चुका है कि 100 बंदा नहीं जमा होता था। सोशल मीडिया पे फिर भी बात कर देते थे, 100 बंदा भी नहीं आता था। फौज को झुकाने का क्या तरीका है? क्या हथियार उठाने का इमरान खान ने कभी कहा है? नहीं। तो क्या तरीका है दूसरा? अवामी ताकत का बार बार मुजाहरा कि तुम मारते हो फिर भी अवाम आते हैं, तुम गोलियां चलाते हो फिर भी अवाम आते हैं, हर बार आते हैं। यह वो तरीका है जिसके बाद इमरान खान तगड़े होते हैं। जब करनैल ये कहेगा ना कि तुम्हारे लिए तो 10 बंदे नहीं आते, तो इमरान खान आगे से कहेंगे बाहर जाके देखो हजारों लोग खड़े हैं, और ये उस दौर में खड़े हैं जब तुम लोगों को गोलियां मारते हो। एक दिन जरा ऐलान तो करो कि आज किसी को गोली नहीं मारी जाएगी, आज कोई रास्ता बंद नहीं किया जाएगा, जिसने आना है आ जाए। तो फिर देखो कैसे पूरा पाकिस्तान आता है अडियाला के बाहर। ये इमरान खान को मजबूत करता है जेल के अंदर कर्नल के सामने। और कर्नल किसका नुमाइंदा है? कर्नल मीर जाफर का नुमाइंदा है। इस सिचुएशन को समझेंगे क्यों जरूरी है अडियाला के बाहर बंदों का जाना। अजीब बचकाना बातें होती हैं जी कि अडियाला के बाहर पहुंच के बंदे तो क्या हो गई मुलाकात करने के लिए बंदे नहीं बुलाए जाते। बंदे बुलाए जाते हैं ताकि इमरान खान को जेल के अंदर ताकत मिले। यह इमरान खान के लिए ताकत है, ताकत। और जितने अवाम बाहर ज्यादा, इमरान खान जेल के अंदर उतना मजबूत होता जाएगा। जितने बंदे बाहर ज्यादा आएंगे जेल के अंदर, इमरान खान की पोजीशन उतनी तगड़ी होती जाएगी। यह है असल खेल। क्यों 9 मई किया गया? क्योंकि यह तय हो गया था कि जब तक पीटीआई को मुकम्मल तोड़ा नहीं जाएगा और अवाम को डराया नहीं जाएगा, इमरान खान को गिरफ्तार करके जेल रखना नामुमकिन है। गिरफ्तार कर भी लिया तो जेल रख नहीं सकेंगे, लोग छुड़वा लेंगे। इतना जलसा जुलूस होगा, इतना अवामी शोर होगा कि हमें छोड़ना पड़ जाएगा। तय हो गया था ये, इसलिए 9 मई करना पड़ा। इसलिए उसके बाद क्रैकडाउन हुए, हजारों लोगों को जेलों में डाला गया, चादर चार दीवारी, जानबूझ के वो मनाजिर पैदा किए गए कि पूरा पूरा घर तोड़ दो, सारा सामान तोड़ दो, टॉयलेट तोड़ दो, सिंक तोड़ दो, सोफे तोड़ दो, टीवी तोड़ दो, फ्रिज तोड़ दो, ताकि लोगों को लगे यार ये तो हमारी जमा पूंजी सारी तोड़ के चले जाएंगे, तो चुप ही बैठो। ये करना पड़ा। तो अब भी जब जब लोग आएंगे, जब जब लोग आएंगे, तब तब इमरान खान की पोजीशन बेहतर होती जाएगी। अब दूसरी चीज समझ लें, इमरान खान हमेशा ये कहते हैं कि बात होगी उनसे, लेकिन जो फैसला साज है। ठीक है, आज जराए के जरिए और मुस्लिम चैनल्स को और ज़ाहिर साफियों को शायद कोई मुलाकात हुई है, जब कोई पैगाम भेजे गए हैं, कहा गया इस सवाल के जवाब पे कि क्या इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो आगे से जवाब दिया गया हमें कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का जवाब दिया गया, या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वन और दी अदर, ऐसा जवाब दिया गया। मुझे याद आ गया जब नवाज शरीफ से इनकी डील होने वाली थी और बीच में मोहम्मद जुबैर पड़े हुए थे, तो पहले इनकार किया गया, फिर इकरार किया गया कि हाँ जी, जब इमरान खान ने ज़ाहिर कि कहा कि तो मुलाकातें हो रही, मुझे खबर मिली है, कंफर्म मिली आईबी से, और आईबी उस टाइम इमरान खान के लिए अच्छा काम कर रही थी, इसलिए तो आईबी को भी कंट्रोल किया गया। एनीवे, सो ज़ाहिर बाजवे से बात हुई होगी इमरान खान की कि ये क्या चल रहा है। फिर उसने DGISPR को भेज दिया मीडिया पे कि हाँ जी आए थे जुबैर उमर, और उन्हें बता दिया गया कि आपके जो सियासी मसाइल हैं वो पार्लियामेंट में हल होंगे और जो कानूनी मसाइल हैं वो अदालत में हल होंगे, तो आप वहां जाएं। लेकिन तारीख गवाह है कि ऐसा सच नहीं था। डील हो चुकी थी, मामला तय थे, नवाज शरीफ बाहर था, मरियम की भी जमानतें हो चुकी थी, और सारे मामला उसके बाद सबने देखा कि कैसे हुए। कहने का मतलब यह है कि ये जब भी तरदीद करते हैं तो इनकी किसी बात पर यकीन तो वैसे ही नहीं किया जा सकता कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता या ऐसे वैसे। साथ ये धमकी भी लगा दिया है कि 9 मई वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसकी 2 ही सूरतें हैं। नंबर 1 कि इस तरफ से कोशिश की गई, इमरान खान ने लिफ्ट ही नहीं कराई, ठीक है, या नंबर 2 ये सारे रूमर्स छोड़ने के बाद मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए तो अब यू टर्न मार रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बल्कि आप ये सुने जरा, आपको फिर ना इसके साथ कनेक्ट करके समझ आएगी बात, हमें सुन लेना बेहतर है कि यहाँ काबिलियत का तो कोई सीन है नहीं ना। जमहूरियत जो है वो माफियाज के लिए, रोटी आटा चीनी, स्कूल, अस्पताल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ी, बैंक, सब हुक्मरानों के हैं, और आप बारी बारी उन हुक्मरानों को चेंज करते रहते हैं। भाई आप रोज चुगली लगा के रोज दूसरे को ब्लेम करके अपनी काबिलियत थोड़ी बता सकते हैं। आपको टेबल पे दिखाना होगा, कौन को बताना होगा मैंने क्या किया। भाई इमरान खान को फांसी चढ़ा दो, भाई इमरान खान को केसेस हो गए, उसने जो किया वो तो 3 साल में किया ना उसने। पिछले 60 साल से मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है पिछले 2 साल से अंदर। अब आपकी परफॉर्मेंस की बात करें ना, परफॉर्मेंस में आपने पेट्रोल, पूरी कौम को पता था वॉर जंग चल रही है तो पेट्रोल 500 का हो गया, गरीब नहीं पी लिया 500 रुपए पेट्रोल। लेकिन आप जब गरीब को 500 रुपए पेट्रोल दे रहे हैं तो साथ में आप 11 अरब का जहाज भी खरीद रहे हैं, और ये जहाज मौजूद होने के बावजूद आप खरीद रहे हैं, तो फिर गरीब क्या करें कि मुझ पर उसका बोझ डाल रहे हो। अच्छा चले, फिर आपने कहा हम फुर्ती दिखाएंगे कम करने में, तो भाई फुर्ती दिखा देना, तो नीचे आ गया फ्यूल अपनी जगह के ऊपर, वहां नहीं दिखा रहे। आज एक स्टैंडर्ड रिवर्स किया मैंने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर फाइनेंस की, 140 करोड़ रुपए रेवेन्यू लॉस हो गया, 40 हज़ार रुपए का नुकसान करा, 140 करोड़, 140 हज़ार रुपए। कैन यू बीट इट? उससे पहले 55 हज़ार रुपए की जमीन रिवर्स कराई।
ताजा सारे मिनिस्टरों के वजारतों के अंदर आपस में डिस्प्यूट है। देखिए जब तक ये माइंड सेट आप चेंज नहीं करेंगे ना कि आपकी हुक्म की तामील होगी, क्यों हुक्म की तामील होगी भाई? कोई इसी नौकर थोड़ी है, कोई बादशाह थोड़ी चल रहे हैं। आपने मजबूरी की हालत में आप जो भी है आपने रोडें बंद करनी है, अपनी रोड गुजरने के लिए गुजर जाए, लेकिन 7 वाली रोड तो बंद करें 45 मिनट के लिए। वो 45 मिनट में 7 वाली रोड बंद करते हैं तो उसमें 500 रुपए वाला गाड़ी का पेट्रोल वो खत्म हो जाता है, मोटरसाइकिल में जो 100 रुपए पेट्रोल डाला था वो खत्म। जब मीडिया पे बैठ के सिटिंग हुकूमत जिसके सो कॉल्ड सेम पेज चल रहा है इस तरह दलील किया जाए और वो आगे से जवाब देने की पोजीशन में भी ना हो, सवाए राना सनाउल्लाह के जिन्होंने हल्की सी बात की कि फैसल बोरा वजारत चाहते थे नहीं दी तो इसलिए वो गुस्सा कर गए हैं, नून लीग जवाब तक नहीं दे रही। इन 4 सालों में फैसल बोरा कुछ 4-5 बार ही एक्टिव हुआ है, लेकिन जब भी हुआ है कुछ बड़ा ही हुआ है। कोई तरमीम आ गई है, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो ये रात को आ गया मैदान में। इस तरह से बड़े बड़े वाकयात होने से पहले ये लॉन्च हो जाता है हमेशा और ये आके मीडिया पे शुरू हो जाता है। फिर हर मीडिया चैनल इसको बुलाता है, फिर हम जैसे लोग दिखाते हैं क्योंकि पता होता है कि इसी के जरिए तो आगे का प्लान है, तो इसलिए दिखाना भी जरूरी है, वरना इसको कौन दिखाता है? इसको घर में दाल ना पूछे दूसरी बार, लेकिन दिखाना इसलिए पड़ता है कि पता है कि इसी के जरिए प्लान सामने आ रहा है। सो इन सारी बातों को घुमा फिरा के देखें तो एक चीज समझ आती है कि जर्नैल नून लीग और पीपल्स पार्टी को खूब डरा रहे हैं, उनका तरा निकाल रहे हैं, बल्कि खबरें तो यहां तक चलवाई जा रही हैं। मैं बल्कि मुझे जरा अगर आप लोग मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे आप लोग कुछ थोड़ा सा दें, मेरे हाथ में 20 to 30 सेकंड्स, मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूं जो चीज शेयर की गई है, लेकिन मुझे उसको थोड़ा कंफर्म करने दें। तो तोते ने यह दावा किया है, जी हां तोते ने यह दावा किया है कि बैरिस्टर गौहर के जरिए यह कोशिश की गई कि इमरान खान को कहा जाए कि ये 5-6 चीजें अगर आप ये मानते हैं तो फिर तो आप इधर रहेंगे, मतलब पटियाला में। अगर आप ये 5-6 चीजें नहीं मानते तो आपको किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा कि फिर कोई पहुंच के दिखाए वहां पे। यानी इमरान खान को मिसिंग पर्सन तो पहले ही बना दिया गया है, ऐसी जगह ले जाएंगे कि जहां किसी का पहुंचना भी नामुमकिन हो जाएगा, तो फिर भी अडियाला लोग पहुंच जाते हैं। तो ये तोते का दावा है। अब ये चीजें कहां तक दुरुस्त हैं और कहां तक नहीं, 5-6 चीजें कौन सी मनवानी है जाहिर है कि वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये चीजें तो ओपन है कि जी आप खामोश हो जाएं, बैठ जाएं, अच्छा चले मुल्क से बाहर जाना है तो चले जाएं, पर गारंटी दे दें, वीडियो बनवा दें, साइन कर दें, पेपर पे लिख दें, स्टाम्प पे, ये बातें की जा रही हैं। ठीक है, ये दावे हैं कि बैरिस्टर गौहर से ये काम करवाने की कोशिश हो रही है। तो क्या गौहर की को मुलाकात करवाई जाएगी? बैरिस्टर गौहर ने तो खुद कहा कि मैं अभी तक मिला नहीं हूं। ये क्या होगा ये आने वाले दिन हमें बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ ये बताता है, पैगाम रसानी हो या ये बयानियां बनाना हो, फिर तोते जो हाइब्रिड टाउट होते हैं ना, जिनसे आप 90% तनकीद करवाते हैं लेकिन 10% वो आपका काम करते हैं, ये बड़े खतरनाक टाउट होते हैं। इनके जरिए ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं, मुलाकात की या मुलाकात के हवाले से पैगामात की, जबकि खुद कह रहे हैं कोई मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, पीटीआई ऑफिशियली ये कह रही है कोई मुलाकात नहीं। बहनों ने भी कहा कैसी मुलाकात, कौन सी मुलाकात, इनसे तो कोई डील भी नहीं होनी है। इन्होंने इमरान खान की आंख जाया कर दिया, उस्मा खान आज बोल रही थी। सो एक ही चीज समझ आती है राउंड एंड राउंड। देखिए अब तक जो सूरत हाल है, एक ही चीज समझ आ रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की, या उनकी छुट्टी तो नहीं मैं कहना चाहता, मैं कहने लगा था कि उनकी छुट्टी होने वाली है, लेकिन उनसे कुछ ऐसा करवाना चाह रहे हैं कि आइन और कानून के दायरे में रह के कब्जा अपना बढ़ा सकें। देखिए फैसल ऑर्डर लिटरली निट पिकिंग कर रहा है कि आपने इस जगह पे एग्जैक्टली करप्शन की है इतने अरब की, इस जगह पे इतने अरब की करप्शन की है, इधर इतने अरब की है, और आपकी आलमी सतह से वीडियो भी आने वाली हैं, आपके करप्शन स्कैंडल भी आने वाले हैं, आपकी जो कोई वजीर है, खातून वजीर है, वो अरबों कमा रही है, और गोगी तो वैसे, यानी किसी और ने ऐड किया कि गोगी तो वैसे ही बदनाम थी, असल में तो यहाँ पे चूने लग रहे हैं। पंजाब में खासतौर पर कहा जा रहा है कि गोगी तो वैसे ही बदनाम थी, चूने तो असल अब लग रहे हैं। यह तभी होता है जब कुछ बहुत बड़ा मनवाना होता है या वाकयातन आप इसमें कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है। जहां तक खराबी की बात है, नून लीग और जर्नैलों के दरमियान खराबी तो हो नहीं सकती, तो फिर ऐसा क्या करवाना है कि नून लीग को भी इतना टाइट करना पड़ रहा है? ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि सदर बनना शायद किसी को एतराज ना हो, नून लीग को तो शायद वाकई एतराज ना हो, लेकिन आखिर कहां तक वो छोड़ेंगे जमीन, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें परे कर दीजिएगा, और उसकी एक बड़ी खतरनाक निशानी पैदा हुई है। ये इमेज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं, काफी लंबी हो गई है। ये जी गिलगित बल्तिस्तान के 4 आजाद उम्मीदवार जो हैं सो कॉल्ड इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। फौज ने इशारा दे दिया है कि अगर हम तुम्हें 17 सीटों पे जितवा सकते हैं तो हम चाहते तो हम इस्तेहकाम पार्टी की हुकूमत बनवा देते और अलीम खान को वज़ीर आज़म बना देते। तुम क्या कर सकते थे? ये सब मैसेजिंग नून लीग और पीपल्स पार्टी को हो रही है। बस थोड़े के को ज्यादा समझें कि इस्तेहकाम को सीटें दी हैं, नून को नहीं दी, पीपल्स पार्टी को नहीं दी। दे सकते थे ना, अगर ऐसे ही करना है डरा धमका के। आजाद को अगर इधर लेके जाना है तो उधर भी लेके जा सकते थे, उधर भी लेके जा सकते थे। ठीक है, तो अगर इधर लेके जाना है तो इसका मतलब है कि मैसेज दिया गया है।